जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल श्योर शॉर्ट मैथ में। आज हम लोग देखने वाले हैं केमिस्ट्री का पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया से संबंधित जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव होते हैं जो एग्जाम में पूछे जाएंगे वो सारे के सारे निचोड़ लेकर के आए हैं फ्रेंड्स। इस पे हम आप लोग साइंस का चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्लियर कर रहे हैं। तो आप ये पूरा वीडियो देख लेते हैं शुरू से, तो एक नंबर भी आपका ऑब्जेक्टिव छटने वाला नहीं है बोर्ड एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में। साथ ही साथ सोशल साइंस का और मैथ का भी ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेगा। तो जिन भी विद्यार्थियों को बोर्ड एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं, हमारे चैनल से बस जुड़िए। एवरीडे शाम को 7 बजे लाइव क्लास मिल रहा है जहाँ पे आपको पूरे ऑब्जेक्टिव अच्छे ढंग से क्लियर होगा। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट है केमिस्ट्री का पहला चैप्टर देखने के लिए। और आंसर पता है तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे, नहीं पता तो याद करते चलेंगे। पहला सवाल है, ध्यान समझेंगे, थोड़ा सा धैर्य बना रखिएगा, हम आप लोग को समझा के सीधा माइंड में भेजेंगे। AB प्लस CD अभिक्रिया का चिन्ह, ठीक है, ये अभिक्रिया का चिन्ह है। AD प्लस CD अभिक्रिया का नाम बताएं, किस प्रकार का ये अभिक्रिया है। तो यहाँ पे देख रहा हूँ कि A जो है किसके साथ सटा है तो D के साथ, और B किसके साथ सटा है तो C के साथ, यानी एक दूसरे को अलग अलग सटे हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे संयोजन। संयोजन नहीं होगा, क्यों कि जब दो अलग अलग अणु मिल करके एक अणु बनाते हैं तो संयोजन होता है। वियोजन मतलब क्या होता है कि एक है लेकिन दो भागों में बढ़ जाएगा तो वियोजन, ठीक है। ध्यान समझिएगा, हम आप लोग जो समझाने का प्रयास कर रहे हैं। उभय विस्थापन, उभय विस्थापन है कि यहाँ से मान लीजिए कि A से B विस्थापित हुआ है तो C से कौन हुआ, D हुआ है, यानी अलग अलग दोनों यहाँ A से और AB में से B और CD में से C, ये दोनों में से क्या वो विस्थापित हुए, ये यानी दोनों में अपवाद है, इसलिए इसका नाम पड़ेगा उभय विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा, ऑप्शन यहाँ पे C करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम ऑप्शन भी तोड़ कर आप लोग समझाएंगे, बस वीडियो में बने रहें। और चैनल में पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, क्योंकि केमिस्ट्री बहुत लोग का बाउंस करता है, रट्टा मारना नहीं पड़ेगा हमारे चैनल से जुड़ते हैं तो। दिया हुआ निम्नलिखित में से कौन समीकरण असंतुलित है। ध्यान समझना होगा कि असंतुलित है यानी बराबर नहीं है, अच्छा नहीं है। देखेंगे H2 और Cl2 2HCl, क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग ध्यान से समझते हैं। तो देखेंगे यहाँ पे हमको छांटना है क्या असंतुलित, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 2 H और 2 Cl है, यानी बिल्कुल ये सही है, लेकिन हमें छांटना है असंतुलित, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऑप्शन देखते हैं यहाँ पे 2KCl 2KClO3 और अभिक्रिया का चिन्ह बना हुआ है कि 2KCl और 3O2, ठीक है। तो देखेंगे कि 2 गो K है तो 2 गो K सही है। Cl जो है यहाँ पे Cl जो की बात करें तो Cl कितना है, 2 है, यहाँ पे Cl का है तो 2 है, बिल्कुल सही है। O तो 2/3 कितना हो जाएगा, 6 और 2/3 6, यानी A भी क्या आ जाएगा तो संतुलित है, लेकिन हमें छांटना है असंतुलित। देखते हैं Pb यहाँ है और NO3 होल पावर 2 है, तो देखेंगे PbO और NO2 और NO2 है और O2 है, यानी ऑक्सीजन हमारे पास Pb हमारे पास एक है, Pb एक सही है, बिल्कुल है। अच्छा NO2 जो देख रहे होंगे आप लोग, NO3 का होल पावर 2 है, कहने को लेकिन N 2 हो जाएगा, O कितना हो जाएगा तो 6 हो जाएगा, तो N हमारे पास मात्र के यहाँ एक ही है, ठीक है। और ऑक्सीजन की बात करें तो 2 यहाँ से 2 4 और 1 5 हुआ, और 2/3 6 हो जाता है, यानी हमारे पास यही गलत है, गलत है यानी असंतुलित, यही ऑप्शन C करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन C बताया तो बिल्कुल सही। चलते हैं अगले सवाल की, और अगला सवाल है निम्नलिखित में कौन समीकरण संतुलित है। क्या पूछा है अभी, संतुलित पूछा है। चलिए इसको भी देख लेते हैं हम लोग, ध्यान से समझना होगा, आपको एग्जाम में रट्टा मार के नहीं जाना, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा। समझिए कि क्वेश्चन को बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखेंगे FeCl2 FeCl, क्या ये सही है तो गलत है, क्यों, क्योंकि यहाँ Fe एक है तो Fe तो एक सही है, लेकिन यहाँ Cl कितना 2 है, लेकिन यहाँ Cl एक है, जो गलत है, हमारा संतुलित नहीं है। दोनों तरफ परमाणुओं की समान संख्या होना चाहिए। अच्छा NH4NO2, तो देखते हैं कि N2 है, यानी N हमारे पास एक यहाँ और एक यहाँ, तो 2 सही है N2। चलिए H हमारे पास क्या है तो 4 है, और H2O बना हुआ, 2H2O बना हुआ, यानी हाइड्रोजन 4 तो हाइड्रोजन 4 सही है। और O कितना हमारे पास है तो O हमारे पास ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे क्या 2 है, बिल्कुल 2 है, यानी ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन B इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगर बात करें कि ऑप्शन C सर समझाइए थोड़ा, तो देखेंगे Fe हमारे पास यहाँ कितना केवल 1 है, लेकिन यहाँ Fe कितना 2 दिया होता है, ये गलत है, ठीक है। अच्छा KBr और Cl2, तो KCl, यहाँ पे Cl आप देख रहे हो कि 2 है, लेकिन यहाँ क्या मात्रा दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे क्या दिया हुआ तो 1 Cl दिया, यानी गलत है, तो हमारे पास राइट आंसर B हो जाएगा, ठीक है। अच्छे तरह से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगला
निम्नलिखित में कौन समीकरण संतुलित है? फिर से क्या पूछा है? संतुलित पूछा है। तो चलिए हम इसको क्लियर करते हैं। देखिए MgO2, तो यहाँ पे एक गलत है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे मात्र 1 है, तो गलत हो गया। H2Cl2, लेकिन यहाँ HCl 2HCl रहता तो बिल्कुल सही रहता, लेकिन यहाँ पे क्या दिया? HCl, गलत है। FeCl2, यहाँ भी क्या है? यानी हमारे पास Cl में 2 लगा होना चाहिए था, गलत है। तो कन्फर्म है क्या? ऑप्शन डी होगा। कैसे देखेंगे? Zn हमारे पास 1 है, Zn हमारे पास 1 है, बिल्कुल सही है अभी तक। H2 यानी H हमारे पास 2 है, बिल्कुल 2 है। SO4 बिल्कुल सही, यानी ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए विद्यार्थी आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में रेडॉक्स अभिक्रिया, रिडॉक्स, ठीक है, रेडॉक्स हो जाता है, रेडॉक्स अभिक्रिया कौन सी है? कौन सा रेडॉक्स अभिक्रिया है? तो आप लोग पढ़े होंगे कि वैसे भी क्रिया जो ऑक्सीकरण अवकरण दोनों अभिक्रिया साथ साथ होती है वह रिडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? यानी जिसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों सम्मिलित होना चाहिए। तो देखेंगे ऑप्शन की बात करें, ठीक है, तो इसमें आपको हाइड्रोजन की चर्चा नहीं नजर आ रही होगी, इसमें ऑक्सीजन की चर्चा नजर नहीं आ रही आएगी, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन 2 ये बचा और ऑप्शन यहाँ पे डी बचा है, तो कौन सा होगा? तो इसमें भी देखना होगा कि क्या संतुलित है कि नहीं है, उसी हिसाब से आपको क्या करना होगा? चलना होगा। तो ऑप्शन की बात करें तो देखेंगे NaOH और HCl, ठीक है। तो हमारे पास क्या बन गया? NaCl यहाँ से हो गया और HOH H2O बन गया, यानी ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, रेडॉक्स अभिक्रिया। आगे बढ़ते अगले सवाल की ओर देखेंगे। समीकरण दिया हुआ 2Cu और O2, ये आपको माइनस का चिन्ह यानी आपको तीर का चिन्ह समझना है, ठीक है। और 2CO किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो हम पहला क्वेश्चन में ही आप लोग को समझा चुके हैं, अगर आप लोग समझ चुके होंगे तो बता सकते हैं। देखिए यहाँ पे तो 2 है और 1 बना हुआ है, तो एक प्रकार से अगर अभिक्रिया ऑप्शन में रहता संयोजन तो संयोजन हो जाएगा, लेकिन संयोजन हमारे पास कहीं ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है। चलिए दूसरे ऑप्शन की ओर हम बढ़ते हैं, तो ध्यान देंगे इसमें किसकी चर्चा किया गया है? तो ऑक्सीजन की चर्चा, हाइड्रोजन नहीं है, क्या? ऑक्सीजन। जो ऑक्सीजन की यहाँ पे ऑक्सीजन क्या हुआ कि अलग, देखिए अलग था लेकिन एक में सट गया, यानी 2Cu हो गया। तो एक में सट गया यानी ऑक्सीजन का संयोग हुआ, और जिसमें ऑक्सीजन का संयोग होता है वो ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाता है, ठीक है। तो ऑप्शन की बात करें बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। अवकरण जिसमें हाइड्रोजन के बारे में होता है, ठीक है। अगला अभिक्रिया CuO प्लस H2, अभिक्रिया का चिन्ह Cu और प्लस H2O किस प्रकार की अभिक्रिया है? किस प्रकार का अपघटन है, ऑक्सीकरण है, उदासीनीकरण है, अवक्षेपण है? 7 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा? तो यहाँ भी आप लोग देख रहे होंगे कौन सी अभिक्रिया है, ठीक है। तो यहाँ देखिए कि यहाँ से Cu क्या हुआ? अलग हटा है, लेकिन ऑक्सीजन जो है वो H के साथ सम्मिलित हो गया है, तो ऑक्सीजन क्या हो रहा? सट रहा है किसी के साथ, तो कौन सा अभिक्रिया यहाँ पे आ जाएगा? ये भी आपका ऑक्सीकरण अभिक्रिया के रूप में चला आएगा, ठीक है। ऑप्शन की बात करें ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर ऑक्सीजन अलग हटता है तब अपकरण हो जाएगा, लेकिन ऑक्सीजन किसी के साथ सटता है तो ऑक्सीकरण। आगे देखेंगे अभिक्रिया Fe2O3 और प्लस 2Al, अभिक्रिया चिन्ह Al2O3 और प्लस 2Fe किस प्रकार की अभिक्रिया है? क्या नियोजन है, द्विविस्थापन है, विस्थापन है, संयोजन है? तो यहाँ पे हम आप लोग को बेहतर ढंग से आप लोग समझाने का प्रयास करते हैं, समझेंगे। देखेंगे क्या दिया कि Fe2O3 और Al दिया हुआ है, तो यहाँ से देखें कि Al जो है किसके साथ सट गया? O3 के साथ सट गया, और Fe अलग हो गया। क्या हो गया? Fe अलग हो गया। जब अलग हो गया है तो क्या कर दिया कि विस्थापित कर दिया। क्या कर दिया? कौन विस्थापित कर दिया? तो एल्युमिनियम जो था, एल्युमिनियम खुद सट गया ऑक्सीजन के साथ और Fe को अलग छाट दिया। तो जब एक आने से दूसरा विस्थापित हो जाता है, अलग हो जाता है, तो ऐसे भी क्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। विस्थापन मतलब मूल स्थान से गायब हो जाना धातु को क्या कहलाता है? विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है H2S प्लस I2, ठीक है। ये अभिक्रिया के चिन्ह समझना है और बने रहेंगे आप लोग। और देखिए यहाँ पे क्या दिया, 2HI प्लस S में अपचायक कौन सा पदार्थ है यहाँ पे, ठीक है। तो अपचायक की बात करें, क्या H2S है, I2 है, या HI है, S है? तो यहाँ पे अपचायक के रूप में जो काम करेगा कौन है? तो अलग के रूप में कौन है? I2 यहाँ पे अपचायक के रूप में हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ सूर्य प्रकाश के प्रभाव से अपघटित हो जाता है? अपघटित मतलब टूटना, विखंडित हो जाता है। कौन ऐसा पदार्थ है जो सूर्य के प्रकाश में क्या होता है? अपघटित होता है, टूटता है। क्या KCl है, HCl है, NaCl है, या AgBr है? यानी पोटेशियम क्लोराइड है, हाइड्रोजन क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड है, या
सिल्वर ब्रोमाइड है। तो राइट आंसर की बात करें कि सिल्वर ब्रोमाइड जो है वो सूर्य के प्रकाश में क्या हो जाता है, अपघटित हो जाता है। ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला सवाल है, रासायनिक अभिक्रिया को व्यक्त किया जाता है संकेतों के द्वारा, अनुसूत्र के द्वारा, समीकरण के रूप में या सरल सूत्र के द्वारा। तो राइट आंसर की बात करें हम तो रासायनिक अभिक्रिया को जो दर्शाया जाता है वो समीकरण के रूप में दर्शाया जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 12 नंबर सवाल है, 2 क्वेश्चन और देखेंगे इसमें। निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट के गर्म करने पर प्राप्त होता है? क्या लेड नाइट्रेट, ठीक है। तो लेड नाइट्रेट को जो गर्म करने पर प्राप्त होता है वो क्या प्राप्त होता है? ध्यान देंगे, पीबी को क्या बोलता है, लेड, और नाइट्रेट को NO3 होता है। जब इसे अपघटित यानी गर्म करेंगे तो पीबी अलग हो जाता है और NO2 बनता है और प्लस में O2 बन जाता है, ठीक है, O बन जाता है। तो राइट आंसर NO2 और O2 बन जाता है। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे राइट आंसर की बात करें, PbO बनेगा, ठीक है। और इसको संतुलित आपको करना पड़ेगा। तो मुख्य रूप से अगर हम बात करें कि लेड नाइट्रेट को अगर गर्म करते हैं तो NO2 और O2 बनता है, याद रखेंगे। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। समीकरण दिया हुआ है CaCO3 और यहाँ पे S मतलब गैस दिया रहता है, द्रव दिया रहता है इस रूप में से। CaO ऑफ CO2 किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये अभिक्रिया की बात करें तो यहाँ पे देखें एक पदार्थ है और 2 पदार्थों में बट गया यानी वियोजन हो गया है। क्या हुआ? वियोजन को ही विस्थापन कहा जाता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सही है? तो आपको ये इसमें सूत्र याद होना चाहिए। तो देखिए धोने वाला सोडा का सूत्र होता है Na2 और CO3 × 10 जल जो होता है वो धोने वाला सोडा का होता है। तो राइट आंसर आपका बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये सही सूत्र है। अगला, फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग कैसा होता है? तो फेरस सल्फेट क्रिस्टल का जो रंग होता है कैसा होता है? तो ये हरा होता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये 15 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो भी क्वेश्चन थे वो क्लियर हुआ। इसका पार्ट 2 वीडियो आ जाएगा जिसमें 15 लगभग और क्वेश्चन होंगे और पहला चैप्टर से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बनते हैं वो पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। इससे बाहर देखने को नहीं मिलेगा। तो जो भी चैनल में पहली बार जुड़े हैं चैनल को अवश्य ज्वाइन कीजिए और शाम को 7 बजे क्लास मिलता है एवरीडे, ज्वाइन कीजिए। धन्यवाद।